नेहमन कमरे में आई, वार्डरोब खोली, चेहरे पर खुशी साफ वाज़ह थी। वो एक खूबसूरत सा बारबी फरार पर कलर कर लेती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में वो इस दरिस में बदबूस बाहर आई और दरिसन के सामने गई। एक नज़र अपने सराफे पर डाली। वो इस फरार में बे लग रही थी। बालों को खोल कर लाइट से मेकअप करने लगी। कानून में टोपस पहने वो इस वक्त किसी और से कम नहीं लग रही थी। उसने सैंडल्स निकाली मगर सिर्फ निकाल कर रख दी और फोन उठाकर आकाश को क्या आ जाए आप। मेहमद मुस्कुराते हुए चेहरे पर मासूमियत लिए कहते साथ फोन रख दी। तभी कमरे में का दरवाजा खुला और वो दाखिल हवा। मेहमद मुड़ी और मुस्कुराकर उसे देखा। आकाश ने उसे सर तक पैर देखा और नजरें इसी पर जैसे जम गई। एकदम यू लुक लाइक प्रिंसेस। वो उस पे हसीन सरापे को देखते हुए होश में आते हुए बोला। उसकी तारीफ पर वो मुस्कुराई। आकाश उसकी तरफ बढ़ा। सैंडल्स वो उस पे करीब आते हुए सवालिया नजरों से पूछने लगा, जिस पर मेहमद ने मासूमियत से सैंडल्स की तरफ इशारा किया। क्यों नहीं पढ़ी? वो उसे देखते हुए नरमी से पूछने लगा, आप पहनाए ना? एक नई फरमाइश का इजहार मासूमियत से उसके सामने करने, जिस पर आवाज को उसकी बात को आंधी पड़ी। वह बेड पर बैठ गई। आवाज ने उसके पैरों पर सैंडल्स पे सख्त मिजाज तो वो दुनिया के लिए है। मेरे साथ तो बच्चों जैसे लाड करता है थे कि वो मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए कहने लगी और उसकी मुस्कुराहट देखते हुए सामने बैठे शख्स को खुद में सुकून उतरता महसूस हो रहा था। उसके आने से उसकी जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां हुई थी। सोते वक्त मेडिसिन के कर नहीं सोता, तब सांसें साथ पाकर वो सुकून की नींद सो जाया करता था। अब बातें करे वो उसका हाथ थामते हुए उसकी जानिब देखकर पूछने लगी, जिस पर आकाश ने इस बात में सर हिलाया। पहले मेरी शर्तें सुन ले और माननी लाजमी, इतना तो हक रखती हूँ। वो उसे देखते हुए बोली, जिस पर आकाश उसे अपने करीब करते हुए अपने मुंह पसते कान के करीब कर दिया। तुम्हारा मुझ पर सारा हक है। वो गंभीर आवाज में उसकी हार्ट बेट मस करवा गया। नहमत नजरें झका दे तो फिर मेरी माननी ली है। वो दो वक्तन पीछे होते हुए नजरें झुकाए प्यार से कहने लगी, जिस पर आबरो ने उसे देखा और इस बार में सर हिला दिया। मुझ पर बला वजह वसा नहीं होंगे। मेरी हर बात माने दे। हर वक्त और हमेशा प्यार से रहेंगे। बल्कि इसी तरह बतान मंजूर है? वो उसे देखते हुए पूछने लगी, जिस पर आकाश ने उसकी तरफ देखा। बस इतनी सी शर्तें? वो उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए इस पर अपनी गहरी नजरें डालते हुए पूछने लगा, जिस पर महमूद ने उस बार में सर हिला दिया। बोले मंजूर है? वो उसे देखते हुए पूछने लगी, जिस पर आकाश ने उस बार में सर हिलाकर उसकी कमर में अपना बाजू डालकर करीब किया। मुझे नहीं पता आप भी बेशर्म है? वो मुंह बनाए नजरें झुकाए हुए बोली। उसके अंदाज पर आकाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से मुझ में बहुत सी तब्दीलियां आई है। मुस्कुराने लगाओ। मैं बगैर किसी टेबलेट की सोने लगाओ। मेरी बस एक ही शर्त है, मुझसे दूर कभी नहीं कोना। वो उस पे करीब होते हुए उसके बालों को कान के पीछे की शिद्दत से कहने लगा, जिस पर महमूद नजरें झका गई और इस बार में सर हिला दिया। आकाश ने उसे खुद में भेजा और अपने अंदर सुकून महसूस किया। हंसते 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 वो दोनों रात के वक्त बैठे मूवी देख रहे थे। रूनीसा की नजरें स्क्रीन पर थी। फायज की नजरें रूनीसा पर थी। तभी यदि शायद उसकी आंखों से ये मंजर बच न सका। वो अपने वसे को जब्त करते हुए दूसरे सोफे पर बैठ गया। रूनीसा तो मूवी में मगन थी, लेकिन फायज को उसकी मौजूदगी का मालूम हो चुका था। वो उस पे होते हुए जानकर रूमीसा के बालों को चेहरे से पीछे करने लगा, जिस पर रूमीसा ने भी उसे देखा और फिर नजर अरिश पर गई तो फाइज को देखकर मुस्कुराई और दोबारा नजरें स्क्रीन पर करे और वो सो अनसर्टन बहुत को कहा था। मूवी खत्म हो गई थी। फाइज उठकर चला गया और रूमीसा अरिश से कोई बात किए बगैर किचन में चली गई। वो किचन में मौजूद थी। तभी अरिश किचन में आया और उसके बाजू को अपनी गिरफ्त में लेकर पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींचकर दीवार से लगाया। रूमीसा शाह किसी कैफियत में थी। वो अपनी सुर्ख आंखें रस्ते चेहरे पर डाले खड़ा था। दूर रहो इससे। वो सुर्ख आंखों के साथ लहजे में सर पर नील वसे से कहने लगा, जिस पर रूमीसा ने उसकी तरफ देखा। वो उसकी सुर्ख आंखों से डर रही थी, मगर वो खामोश नहीं रहना चाहती थी। क्यों वजह? तुम्हें क्या? तुम्हें फर्क पड़ता है क्या? वो उसकी आंखों से मैं हिम्मत से देखते हुए ऊंची आवाज में पूछने लगी। पड़ता है फर्क? तुम सिर्फ मेरी बनोगी, सिर्फ मेरी शुरुआत तुमने की इस मोहब्बत की इख्तिताम में करोगा। याद रखना। वो उसे देखते हुए चलाते हुए कहते साथ अपनी गिरफ्त ढीली करता उसे छोड़कर चला गया और रूमीसा उसे जाता देखने लगी। हंसते 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 वो दोनों यूं ही बातें करते करते रात गुजार गए। इस वक्त महमूद आकाश जैसीने पर सोई हुई थी, बलकन बची लग रही थी। आकाश की नजर इस पर गई। चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई। वे के टेंडल वो उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे कहने लगा। महमूद नींद में चेहरा उठाकर आकाश पर एक खफकी भरी निगाह डालती दोबारा उस पे सीने पर सर रख दे। मुझे नींद आ रही है, अभी वक्त तक मैं नहीं उठूंगी। आप भी यूं ही रहेंगे? वो उसे कहते साथ आंखें मूंद गई और आकाश खामोश हंसते बालों बंदियां फेरता रहा। मुझे काम है, जाना है। वो उसे कुछ देर बाद फिर से उठाने की कोशिश करने लगा, जिस पर वो मुंह बसूए उठकर बेड पर जाने लगी जब आकाश ने इसे खींच कर अपने साथ लिया।
अगर काम ना होता आई परामर्श कभी नहीं जाता। वो उसे अपने साथ लगाए मोहब्बत से कहने लगा। महमूद मुंह बसूर कर उसे देखने लगी। अच्छा, अगर इस तरह नाराज रहूंगी तो मैं कोई काम नहीं कर सकूंगा। वो उसे देखते हुए कहने लगा, जिस पर महमूद ने दूसरी तरफ फेर दी। था वो फर्क पड़ता है। वो दूसरी सबक की नाराजगी का इजहार करने लगी, जिस पर आकाश ने उसे देखा। बहुत पड़ता है, सब बर्दाश्त है। मुझे तुम्हारी नाराजगी याद रखना। वो उसका रुख अपनी तरफ करते हुए उस पे चेहरे के करीब चेहरा करते हुए कहते साथ अपने लब उस पे माथे से मस कर दिया और महमूद को बाहर एक पल का सुकून सा लगा। अस्माइल वो उसे देखते हुए प्यार से कहने लगा। उसकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट देखकर आकाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हस्तिस पिस पिस बयान से जाना है। वो कहीं बाहर ही ना मौजूद हो। वो औरत अपनी बेटी को देखते हुए कहने लगी, जिस पर वो लड़की असवार में सर हिलाकर अपनी जैकेट ठीक करती बाहर आई। नजर सामने खड़े शख्स पर गई। इस लड़की का मसला क्या है? आपका क्यों रोज आ जाते हैं इधर? कितनी दफा कहूँ अपनी शक्ल मत दिखाया करे, नफरत है मुझे इस शक्ल से। वो उसके करीब हंसते हुए जहरफन लहजे में कहने लगी, जिस पर सामने खड़े शख्स ने उसे देखा। फिक्र है तुम्हारी? वो जेब में हाथ डालकर नजर साटक पर डाले संजीदगी से कहने लगा। ना क्या करें आप, मेरी फिक्र चले जाए। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं आपकी। वो वसे से कहते साथ वहां से चली और इस शख्स ने से जाते हुए उसकी गोल्डन ब्लश आंखों में हल्की सी नमी आई, जो वो और यही लम्हा साफ करते हुए वहां से चलाए। और घर के अंदर खड़ी वो औरत ये सारा मंजर देख चुकी थी। हस्पिस पिस पिस महमूद आकाश को देखने के लिए नीचे आ रही थी। वो जैसे ही टीवी लाउंज में पहुंची तभी दो शख्स जिनके हाथों में गन्स थी और एक के हाथ में चाकू भी था, महमूद को अजीब नजरों से देख रहे थे। महमूद के चेहरे का रंग लग गया। कौन हो तुम लोग? महमूद हिम्मत करते हुए सब लहजा अपनाए उन्हें देखते हुए पूछने लगी। बता देते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है? एक शख्स फिनताई घटिया लहजे में कहने लगा, जिस पर महमूद को हद से ज्यादा गुस्सा आया। इसने जल्दी से फोन पर आकाश का नंबर डायल किया, जो दूसरी ही बेल पर उठा जाए। मेरा शोर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जान ले लेगा। वो ऊंची आवाज में इन दोनों को देखते हुए कहने लगी। फोन से आती आवाज से आकाश हद से ज्यादा परेशान हवा पर गाड़ी का रुख फौरन घर की तरफ क्या। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। वो उनमें से एक को अपनी तरफ आते हुए देखते हुए घबरा कर कहने लगी। इससे पहले वो महमूद के बढ़कर करीब जाता तभी इस शख्स की कमर पर गोली लगी। वो कड़ा कर रहता और दूसरी लड़के को भी लगी। दोनों जमीन पर गिर गए। महमूद की नजर आकाश पर गई। वो भागकर उस पर सीधे से सिर लगी। तुम ठीक हो? वो उस पे चेहरे पर हाथ रखे उसे सर का पैर देखते हुए फिक्रमंदी से कहने लगा, जिस पर महमूद ने उस बार में सर हिलाया। रूम में जाओ। वो जमीन पर गिरे इन दोनों को सिर्फ 15 बरस की आंखों से देखते हुए महमूद से कहने लगा। महमूद इसे देख रही थी। महमूद ने वो अब की बाहर थोड़ा सा लहजे में कहने लगा, जिस पर महमूद कमरे की तरफ बढ़ गई और आकाश इन दोनों की तरफ बढ़ा। आकाश ने चाकू निकाला और एक के बाजू पर बहुत से कट लगाए। इंतहाई जुनूनी लग रहा था। वो कट लगाते हुए क्यों लाए थे यहाँ? वो इस पर अपनी सर निगाहें गाड़े पूछने लगा, जिस पर वो शख्स उसे देखने लगा है। हमें लोरी साहब के कुछ बंद वो कभी बोल रहा था। जब आकाश ने अपनी पूरी जान से वो चाकू उस शख्स के पेट में डाल दिया, इस शख्स को लगा उसकी जान निकल गई। आकाश ने अपने ही लम्हे चाकू निकाला। वो शख्स हर दर्द से चीख उठा। यही अमर आकाश दूसरे शख्स के साथ भी डरा। अगर इतनी सी भी फरोश आती ना मेरी एंजल को तो तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं बचते। वो अपनी सुख सब निगाहें इन दोनों के वजूद पर डाले इंतहाई सब लहजा अपनाते हुए कहते साथ चाक को साफ करने लगा और वो दोनों बाम शक्ल उठकर जाने लगे। जब आकाश ने एक ही मौका उन दोनों के ऊपर झड़ दिया, जो थोड़ी बहुत वक्त इन दोनों ने वो भी खत्म हो गई थी। आकाश भारी भारी कदम उठाइए कमरे की तरफ बढ़ गया। एक दफा उसे मेरे सामने ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं जबीन बेगम खांसते हुए उदासी लहजे में लिए अख्तर साहब से रजाई अंदाज में कहने लगी। इसे तुम्हारी परवाह नहीं है, वो खुश है। अपनी जिंदगी में तुम भूल क्यों नहीं जाती? इसे वो सब लहजे में कहने लगे, जिस पर माँ जबीन बेगम की आंखों में आंसू ला गए। माँ कैसे भूल? उसे वो रोते हुए अफसरदा सी कहने लगी, जिस पर अख्तर साहब बस उसे देखते रह गए। मैं कोशिश करता हूँ भूलने की, वो कहते साथ आगे कमरे से चले गए। मैं जबीन बेगम महमूद को याद करते हुए रोने लगी। हस्तिस तुम ठीक हो एंजल? वो कमरे में आते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगा, जिस पर महमूद उसके पास आई और उस बात में सर हिला दिया। हाँ ठीक है, उन्होंने आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक तो है ना? वो उसके चेहरे पर हाथ रखे फिक्रमंदी से पूछने लगी, जिस पर आकाश ने उसके दोनों हाथों को थाम कर अपने हाथों में लिया। मैं बलकन ठीक हूँ, वो उसे देखते हुए बताने लगा। महमूद को तसली हुई, लेकिन अचानक उसकी आंखों में नमी आ गई। क्या हुआ? एंजल आकाश उसकी आंखों में आंसू देखते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगा, जिस पर महमूद ने उसकी तरफ देखा। डैड बहुत याद आई है, ऐसा लग रहा है नाम की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत याद कर रही है मुझे। महमूद आंखों ने आंसू लिए उदासी से कहने लगी, जिस पर आकाश हंस पे करीब हवा।
पर इस मुझे वान बेड के घर ले जाए। वो रोते हुए आकाश को देखते हुए कहने लगी। आकाश ने अस्पी आंसू अपने इंद्रियों की मदद से साफ किए और अस्पी आंखों पर झका। बस 2-3 दिन में कुछ काम खत्म हो जाए, हम कराची जाकर सबसे पहले उनके पास जाएंगे। वो उसके चेहरे को देखते हुए नरमी से कहने लगा। महमूद इसे देखने लगी। परामर्श महमूद भी इसे देखते हुए उसकी गर्दन पर चट्टी की तरफ अंदिया रजे पूछने लगी। वो परामर्श वो इसी के अंदाज में उसकी गर्दन पर इसी की तरफ अंदिया रखे बोला। उसके अंदाज पर मैंने मुस्कुराई। मुझे तुम्हारी ये मुस्कुराहट अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। वो उसके होंठों पर नजरें जमाए शोफिया लहजे में कहते साथ होंठों पर झकने लगा। जब महमूद ने वो आपस में दूर लिए आकाश उससे देखने लग गया और आईब्रो अटकाए मानो सरबंदी से नजरें झकाए और इसके अंदाज पर आकाश जे चेहरे को मुस्कुराहट खाई वह दूसरी तरफ वो गई। आकाश ने उसका रुख अपनी तरफ किया और पूरी शिद्दत से हाथ लगा उसके लबों पर। महमूद देखता होगा कर और सरबंदी से नजर झुका पड़ता है। फर्क तुम सिर्फ मेरी बनूंगी, सिर्फ मेरी शवायत तुमने की इस मोहब्बत की इख्तिताम ने करोगा। याद रखना। रूमीसा कमरे में बैठी अरीश की बातें सोच कर मुस्कुरा रही थी। जब फाइज कमरे में दाखिल हुआ रूमीसा अपने सूचों को झटक कर रस की तरफ देखने लगी। क्या हुआ? रूमीसा फिक्रमंदी से उसे देखते हुए परेशान सी पूछने लगी। तभी फाइज ने रूमीसा का हाथ थामा। रूमीसा उसे देख रही थी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत पसंद। वो रूमीसा के हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए कहने लगा। रूमीसा हल्के से उसे देखने लगी। नहीं फाइज, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। हम दोनों दोस्त थे बस। वो इससे अपना हाथ छुपाने की नाकाम सी कोशिश करते हुए कहने लगी। फिर वो सब क्या था? इतने प्यार से बात करना ये सब? वो वैसे से उसे अपनी जानिब खींच कर पूछने लगी। रूमीसा उसे घूर कर देखने लगी। सिर्फ दोस्त के तौर पर था। वो सब दूर रहो मुझसे वरना मैं अभी अरज को बुलाऊंगी। वो उसे करीब आकर देखते हुए घबरा कर कहने लगी, जिस पर फायज ने जहरीला पैका लगाया। वो घर नहीं रहे कहते साथ वो रूमीसा के करीब होने लगा। रूमीसा इर्द नजरें घुमाने लगी। दिल घबरा रहा था मगर वो इस शख्स के सामने कमजोर हरगिज नहीं बनने वाली थी। वो बिठिया नजरों से घूरता करीब आने लगा। जब किसी ने उसके सर पर दन मारी वो जमीन पर गिर गया। रूमीसा की नजर पीछे गई तो अरीश मौजूद था। हरीश वो भागते हुए उसके सीने से आ लगी। हरीशवा सब सुर्ख निगाहों से उसे देखने लग गया। हरीश ने रूमीसा को खुद से रख करके साइड पर किया। हाँ क्या बकवास कर रहा था? वो उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर फायज रस्पी सुर्ख आंखों से घबरा गया। कुछ नहीं, वो घबराते हुए कहने लगा। हरीश ने 3-4 इकट्ठे मक्के उसके मुंह पर दे मारे। रूमीसा खड़ी बस खामोशी से देख रही थी। तू रहे रूमीसा से वो दफा हो जाओ यहाँ अपने मर्दों तुझे। वो वसे से कहते साथ उसे बयान से पकड़कर कमरे से निकालने लगा। फाइज एक नजर उन दोनों पर डालकर चला गया और हरीश रूमीसा की जान तुम ठीक हो? वो उसे देखते हुए प्यार से पूछने लगा, जिस पर उसने उस बात में सर हिला दिया। हरीश ने उसे बेड पर बिठाया और पानी दिया। थैंक यू। वो उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगी, जिस पर वो भी मुस्कुराया। आवाज महमूद उसके सीने पर सर रखे हुए मोहब्बत से उसे पकाने लगी, जिस पर आवाज ने उस बात में सर हिला दिया। आप कब से इस रास्ते की तरफ गए, यानी लोगों को कत्ल करना? ये सब महमूद इसे देखते हुए मासूमियत से पूछने लगी। आवाज की आंखें एकदम सर्द हो गई। वो खामोश रहा। बताएं आवाज? वो उसे खामोश पाते हुए पूछने लगी, जिस पर वो अपनी आंखें बंद कर गया। माजी यार तेरी बहन के मुजरिम को ढूंढ रहा है। मैंने उसका दोस्त से आते हुए बोला, जिसने फौरन उसे देखा। कहाँ है वो 17 साल लड़का? वसे से पूछने लगा, जिस पर उसने बाहर की तरफ इशारा किया। 17 साल लड़के ने पस्तूल उठाई और वसे से बाहर जाने लगा। ये न करे उसका दोस्त पूछते हुए कहने लगा, जिस पर उसने उसे खामोश रहने का इशारा किया और उसे बहन के वजूम को देखा और दम उसकी तरफ करते कर वोट की और तो पूरी उस पर सीना पर काज दी। आबाश ये क्या क्या तूने? उसका दोस्त हैरत से बोला। वो शख्स जमीन पर गिर गया और आबाश उसे देख रहा था। हंसपे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ी। वो बंद फेंकता भागने लगा। हाय लाश महमूद इसे फिर से पकाने लगी, जिस पर आबाश कुछ कहे बगैर उठकर बाथरूम में चला गया। आप पता भी है क्या है जो बहन की हिफाजत नहीं कर सकता, जो एक कातिल है, जालिम है। ये अल्फाज रस्ते कानून से टकरा कर उसे तकलीफ पहुंचाते थे। वो तकलीफ से आंखें बंद कर दी। आबाश और महमूद बाहर घूमने के लिए गए हुए थे। वो दोनों चल रहे थे। आबाश की कॉल आई तो वो 2 कदम पीछे हवा और कॉल सुनने लगा। तभी महमूद के साथ से एक लड़का गुजरने लगा। वो शख्स बेनस हवा और महमूद का सहारा लेने लगा, लेकिन महमूद थोड़ी देर हुई, लेकिन इससे कोई इस शख्स ने फौरन हाथ नीचे कर ये नजर आबाश देख चुका। उसके माथे पर सबुटें आई। वो उसे अपनी सूफ आंखों से देख रहा था। वो जाने लगा जब आबाश ने उसे पीछे पकड़कर खींचा और रुख अपनी तरफ क्या। महमूद उसे देख रही थी। आबाश ने कुछ कहे बगैर उसका हाथ था। वो शख्स उसकी आंखों से पहले खौफजदा था और हो गया था।
चाकू निकाल कर उसके हाथ पर 4-5 की लगाए वो करा कर रह गया। वो हैरत से उसे देख रहा था। मैंने क्या क्या? चटछुए वो घबराते हुए कहने लगा और नजर इस पर डाली जो पुरसुकून सा उसके हाथ में कट लगाने में मसरूफ था। मैनुअल के चेहरे पर खौफजदा तासरात साफ वाज़ह थे। वो उसे जमीन पर पटकता मैनुअल का हाथ रस्से से थामता जाने लगा और शख्स को वो साइको लगा। मैनुअल भी खौफ की वजह से खामोशी से साथ चल दी। अस्पिस वो इस वक्त अस्पताली रूम में खड़ा सिगरेट पर सिगरेट पी जा रहा था। दिमाग उस वक्त इंतहाई गर्म था। वो जेब में हाथ अपनी गोल्डन ब्लूइश सुर्ख सर निगाहें बाहर मरकूज किए इस शख्स का मैनुअल को छूने वाला मंजर बार बार जहन में गर्दिश कर रहा था। उसके माथे पर वसे की वजह से सिगरेटें थी और वो 5वां सिगरेट पी रहा था। लाश मैनुअल अस्पताली में आते हुए उसे देखते हुए पकारने लगी। उसकी आवाज़ से इस शख्स ने अपनी आंखें बंद की और सिगरेट फौरन बाहर फेंका। मैनुअल उसके करीब गई। लियो मीर आगा वो सर लहजा अपनाए उसे देखे बगैर वसे से जराया। मैनुअल थोड़ा सा सहम गई लेकिन वो हिम्मत जमा करती उसके करीब आई। सिर्फ छवा था। इसने और आपने उसको बहुत मां मैनुअल अभी बोल रही थी जब आबाश ने उसके नाजुक बाजू को अपने मजबूत हाथों में लेते उसे अपनी तरफ खींच कर सर निगाहें इस पर डाली थी। मैं किसी को तुम्हें छूने का हक नहीं देता। जो भी छुएगा जान से जाएगा। तुम पूरी की पूरी आबाश शाह की वो आबाश शाह की याद रखना। वो उसे अपने साथ लगाए अपनी नजरों इस पर मरकूज किए सर लेजे और ऊंची आवाज में उसे तेज में कहने लगा। मैनुअल हैरत से देख रही थी। यू हर्टन भी वो नम आंखों से उसे देखते हुए कहने लगी जिस पर आबाश ने अपने थे आसाब ढीले किए और फौरन गिरफ्त भेड़ी की और अपने हाथ उसके चेहरे पर रखे। एन सूरी एंजल मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए और कितना दर्द हवा होगा। वो उस पर आंसू साफ करता हवा नरमी से बोलने लगा। मेहनत बस उसे देख रही थी। नाराज मत होना परिज्जत नाराज मत होना। आबाश जिंदगी में किसी से पहली दफा इस तरह नरमी और मदद भरे अंदाज में बात कर रहा था। मेहनत खामोश खड़ी उसे देख रही थी। नाराज तो नहीं हुई ना तुम? वो उसे देखते हुए फिक्रमंद सा पूछने लगा। महमूद ने नफी में सर हिलाया। आबाश ने उसे सीने से लगाया। महमूद बुक बनी खड़ी थी। उसे इस शख्स से थोड़ा थोड़ा खौफ सा आने लगा था। हस्तिस क्या नहीं मिली? महमूद अख्तर साहब को घर आता देखते हुए फिक्रमंद सा पूछने लगे जिस पर उन्होंने नफी में सर हिलाया। पता नहीं कैसी होगी मेरी बेटी का से इसकी शादी करवाती। वो तो बहुत मासूम। इसे दुनिया का कुछ नहीं पता था। वो रोते हुए परेशानी से कहने लगी जिस पर अख्तर साहब ने उन्हें देखा। अच्छा तुम परेशान न हो मैं कुछ करता हूँ। डॉक्टर ने माए जमीन बेगम को किसी भी परेशानी लेने से मना किया था और वो महमूद की वजह से बहुत हद तक परेशान थी। इसलिए अख्तर साहब भी बेहद परेशान थे। हस्पिस तुम ख्याल रखना अपना। आबाश महमूद से कहते साथ चेहरे पर मास्क लगाता जेब में हाथ डाल के बाहर की तरफ बढ़ गया। उस पे जाने के बाद महमूद ने फौरन कोट पहना और शूज पहन कर सोरी मैन सर ने मना किया है। गार्ड उसे देखते हुए कहने लगा। महमूद ने उसे देखा और नजरें इधर उधर घुमाई। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे सर से पूछती हूँ। वो कहते साथ फोन कान से लगा गई। राश में कुछ देर बाहर चली जाओ। वो मुस्कुराते हुए गार्ड को देख कर कहने लगी मगर दूसरी तरफ कोई भी नहीं था। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके थैंक यू। महमूद कहते साथ फोन रखती से देखने लगी जिस पर गार्ड खामोश रहा और जाने का रास्ता दिया। महमूद मुंह बनाए उसे देखती बाहर की तरफ बढ़ गई। इस ब्लैक कार का पीछा करो। महमूद टैक्सी पर बैठते हुए टैक्सी वाले से कहने लगी जिस पर वो इस बात में सर हिलाकर उसका पीछा करने लगा।